तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका के साथ हुई डील पर साइन करते ही ईरान ने इजराइल पर बोल दिया हमला। 1000 मिसाइलें दागकर खुर्रम शहर को बना दिया शमशान घाट। इजराइल के कई लोगों की मौत। नेतन्याहू बोले करेंगे पलटवार। 2027 के विधानसभा चुनाव में मुसलमान को सीएम बनाए समाजवादी पार्टी। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने अखिलेश यादव से कर दी मांग। ईरान अमेरिका जंग के बीच ईरान की मिसाइलों से डर गया मुस्लिम देश यूएई। भारत से की डील, बोले हमें दे दो ब्रह्मोस और आकाश तीर मिसाइलें वरना ईरान कर देगा हमको तबाह। ईरान अमेरिका जंग के बीच हॉलीवुड के सुपरस्टार ने कबूल किया इस्लाम धर्म। सऊदी अरब में पढ़ी नमाज, वीडियो हुआ वायरल, लोग हुए हैरान। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का युग हुआ पूरी तरीके से खत्म। ऑपरेशन टाइगर सफल हुआ। उद्धव ठाकरे की शिवसेना के 6 सांसदों ने शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को कर लिया ज्वाइन। ठाकरे परिवार का हुआ महाराष्ट्र में अंत। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईरान अमेरिका डील पर साइन होते ही ईरान ने इजराइल के खुर्रम शहर पर मिसाइल दागकर मचाई तबाही। ईरान ने अमेरिका को दे दी धमकी, बोले बीच में ना आए ट्रंप, इजराइल को करेंगे बर्बाद। दोस्तों आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग अब खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। पहले तो ईरान अमेरिका के बीच ये जंग सीधे तौर पर चल रही थी, लेकिन ईरान अमेरिका में तो अब ये जंग रुक गई है और जंग रुकने के बाद ईरान ने अब इजराइल की पेलाई शुरू कर दी है। खबर आ रही है दोस्तों कि ईरान अमेरिका के बीच स्विट्जरलैंड में डील पर साइन होते ही अब ईरान ने खुर्रम इजराइल के शहर पर हमला कर दिया है। इस पर इतनी मिसाइलें दागी हैं कि खुर्रम शहर इजराइल का तबाह हो गया है। इस बीच ईरान ने कह दिया है कि अमेरिका ईरान इजराइल की जंग में बीच में ना आए। हम अमेरिका की बात मानकर युद्ध विराम कर लिए हैं, लेकिन अब अमेरिका इजराइल की मदद ना करे और ईरान अमेरिका के बीच जंग होने दे। वहीं आपको बता दें कि ईरान की सेना ने इजराइल के खुर्रम शहर और उसके आसपास के इलाकों में इतनी मिसाइलें दागी हैं कि इसका एयर डिफेंस सिस्टम समेत सभी बिल्डिंगें तबाह हो गई हैं। इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी बयान जारी किया है। उसने कहा है कि जब तक मैं प्रधानमंत्री हूं तब तक ईरान से ऐसे ही जंग लड़ता रहूंगा। वहीं आपको बता दें कि ईरान ने अमेरिका के साथ समझौता करने के तुरंत बाद ही इजराइल पर हमला कर दिया, क्योंकि जब ईरान अमेरिका के बीच डील फाइनल होने को लेकर बातचीत चल रही थी तब इसने लेबनान पर हमला किया था और ईरान अमेरिका के बीच जो युद्ध विराम हो रहा था उसको ख़त्म करने की कोशिश की। उस समय ईरान काफ़ी अमेरिका पर नाराज़ भी हुआ था और ईरान ने अमेरिका से कहा भी था कि लेबनान जब युद्ध विराम में शामिल है तो इजराइल को आप समझाओ और ये हमले ना करे, लेकिन ये यहूदी नहीं माने। यहूदी अमेरिका की बात भी ना मानते हुए लेबनान पर हमले करने लगे, लेकिन ईरान ने अमेरिका के साथ युद्ध विराम करने के तुरंत बाद ही इजराइल पर इतनी मिसाइलें दागी हैं कि यहूदियों की अकल ठिकाने लगा दी है। वहीं आपको बता दें कि इतनी बैलिस्टिक मिसाइलें मारी हैं इजराइल पर कि भारी नुकसान इजराइल को हुआ है और इनका पूरा शहर जलकर खाक हो गया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि अब अमेरिका से तो इन्होंने समझौता करके अब इन यहूदियों की जमकर ईरान ने पेलाई की है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में मुस्लिम को सीएम बनाए अखिलेश यादव, शहाबुद्दीन ने की सपा से मांग। दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मुसलमानों को लेकर सियासी घमासान यूपी में छिड़ा हुआ है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से एक बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा है कि आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में समाजवादी पार्टी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाए और मुसलमान उम्मीदवार के नाम पर ही चुनाव लड़े।
शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कहा है कि प्रदेश में 22% मुस्लिम आबादी है, इसलिए सीएम पद उनका होना चाहिए, क्योंकि यादवों की तो 5 से 6% ही आबादी है और यादव मुख्यमंत्री बने हुए फिर रहे हैं, जबकि मुसलमान 22% है, तो मुसलमान आज तक मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है। इसलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि इस बार के 2027 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाए और मुसलमान के नाम पर चुनाव लड़े। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी की बात मानती है या नहीं। आप वीडियो देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में जिस तरह की मुस्लिम समाज की आबादी है, मुख्यमंत्री मुस्लिम होना चाहिए नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान की मिसाइल ताकत देखकर मुस्लिम देश यूएई ने भारत से मिलाया हाथ, खरीदेगा ब्रह्मोस्त्र और आकाश तीर मिसाइल। दोस्तों आपको बता दें कि ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो जंग चली थी, उस जंग में ईरान ने अपनी ताकत दिखाई और उन सभी पड़ोसी मुस्लिम देशों को दबाकर उनकी कुटाई करी जो इजराइल और अमेरिका का साथ दे रहे थे। वहीं आपको बता दें कि ईरान और अमेरिका के बीच ये जंग तो रुक गई है, लेकिन इन मुस्लिम देशों को और अमेरिकी परस्त, यहूदी परस्त देशों को ये समझ में आ गया है कि ईरान बहुत ताकतवर है और उसके पास बहुत ज़्यादा खतरनाक मिसाइलें हैं और ईरान से मुकाबला हमको नहीं कर मिलेगा। इसी सोच को देखते हुए मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात ने अब भारत से हाथ मिलाया है। भारत की ब्रह्मोस्त्र और आकाश तीर मिसाइल खरीदने की यूएई ने बात कही है। अगर ये डील हो जाती है तो भारत ब्रह्मोस्त्र और आकाश तीर मिसाइल मुस्लिम देश यूएई को बेचेगा। लेकिन आपको बता दें दोस्तों कि ईरान ने जो मिसाइलें निकालकर इन देशों पर मारी थी, इन देशों की ऐसी तैसी करी थी जिससे इनको भारी नुकसान हुआ, ये बर्बादी की कगार पर पहुँचे। और अब इनके समझ में आ गया है कि अगर ईरान से हमको भिड़ना है, ईरान से टक्कर लेना है, ईरान की मिसाइलों को रोकना है, तो हमें एडवांस सिस्टम चाहिए मिसाइलों का और ख़तरनाक मिसाइलें चाहिए। तो ये देश अब भारत से मिसाइलें खरीदेगा, क्योंकि ये लगातार अमेरिका और यहूदियों की बात मान रहे थे और इसीलिए ईरान दबाकर इन पर ही हमला कर रहा था और इनको बर्बाद कर रहा था, क्योंकि ये मिलकर अमेरिका को उस्का रहे थे कि ईरान पर हमला करो, ईरान का काम तमाम करो। लेकिन ईरान के जो लोग हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अपनी मिसाइलें, अपने हथियार खुद बनाए और दुनिया को दिखा दिया कि मुस्लिम देश तुर्की के बाद ईरान भी है जो इतना ताकतवर है कि उसके खुद की मिसाइल हैं, जो मिसाइलें अमेरिका के खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम, यहूदियों को एयर डिफेंस सिस्टम भी नहीं रोक पाए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो हॉलीवुड के सुपर स्टार ने कबूल किया इस्लाम धर्म, सऊदी अरब की मस्जिद में पढ़ी नमाज। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में आए दिन इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए हर तरफ से साजिश रची जा रही हैं। मुसलमानों को विलन भारत में दिखाया जा रहा है। मुसलमानों की हालत ये हो गई है कि ट्रेन समेत अन्य जगहों पर भी मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, सिर्फ उनकी दाढ़ी, टोपी और मुस्लिम होने के नाम पर। लेकिन अब भारत में जो भेदभाव चरम पर है, उसी भेदभाव के बीच हॉलीवुड के सुपर स्टार ने इस्लाम धर्म कबूल किया है, जिसे सुनकर अंधभक्तों की भी जल गई है, जो दिन रात मुसलमानों को गाली देते हैं। दरअसल आपको बता दें कि ये खबर सऊदी अरब से आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि मशहूर हॉलीवुड एक्टर जियान कार्को एस्पोसिटी ने धर्म बदल लिया है और इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल कर लिया है। वहीं आपको बता दें दोस्तों कि सऊदी अरब में जाकर इन्होंने नमाज भी पढ़ी है और नमाज का वीडियो भी 4-5 मिनट का वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद ही पता चला है कि इन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल कर लिया है। वहीं आपको बता दें कि बहुत सारी फिल्मों में इन्होंने काम किया है और ये जाना माना चेहरा है, लेकिन आज इसने ईसाईयत को छोड़कर इस्लाम धर्म कबूल किया है और इन्होंने सऊदी अरब की मस्जिद में नमाज पढ़ी है। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इससे भी बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो महाराष्ट्र में ऑपरेशन टाइगर हुआ सफल, उद्धव के सभी 6 सांसद शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में हुए शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि महाराष्ट्र की गलियों में और महाराष्ट्र की राजनीति में और महाराष्ट्र के इतिहास में आज तक जो नाम रहा
वो नाम आज ख़त्म हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि जिन नामों की चर्चा महाराष्ट्र और पूरे देश में रही थी, शिवसेना और ठाकरे परिवार की, आज ठाकरे परिवार का दी एंड महाराष्ट्र की राजनीति से हो गया है। दरअसल आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे हैं जिनकी शिवसेना थी, उनकी पार्टी के सभी 6 सांसदों को तोड़ लिया है और ये सभी 6 सांसद उद्धव ठाकरे की शिवसेना पार्टी से टूटकर शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में आज शामिल हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि 6 सांसदों के शामिल होने के बाद अब महाराष्ट्र में शिवसेना, जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है, बाल ठाकरे वाली शिवसेना है, उसका अस्तित्व ख़त्म हो गया है। और ये बहुत ताज्जुब की बात है कि जो महाराष्ट्र के शेर हुआ करते थे, महाराष्ट्र जिनके नाम से चलता था, जिधर उन्होंने उंगली उठा दी पूरी महाराष्ट्र की जनता उधर चली जाती थी और आज उनकी पार्टी का नाम लेने वाला भी नहीं है और आज उनकी पार्टी का एंड हो गया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की पार्टी ने शिवसेना, जो ओरिजिनल शिवसैनिक थे, जो ओरिजिनल शिवसेना थी उद्धव ठाकरे और बाल ठाकरे की, उसको ख़त्म कर दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि महाराष्ट्र में आज शिवसेना का एंड हो गया। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।